प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे हम रोज प्रभु के वचन को सुनते हैं और उसको हमने नाम दिया है रोज का रोटी। आपकी सेवा के लिए हम भेजते हैं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करे और आपके विश्वास को और मजबूत करे, और प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको समझ और ज्ञान दे। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आप अपने स्थान में ठीक होंगे, प्रभु आपके साथ होगा और प्रभु आपको आशीष दे और आप रोज ये प्रभु के वचन सुनते रहें और आत्मिक भोजन रोज का रोटी खाते रहें। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 28 अध्याय, उसका 18 और 19। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20, 18 एंड 19। मत्ती 28 18 ਤੇ 19। ਅਤੇ ਯीशु ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखिए, यहाँ पे प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने चेलों को दी हुई सेवकाई, प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर चढ़ने से पहले की भी सेवकाई है और मुर्दों में से जी उठने के बाद भी एक सेवकाई है। यदि आप इस अंतर को नहीं समझेंगे तो फिर आप मुर्दों में से जी उठने वाली सेवकाई करते रहेंगे, क्योंकि वो भी एक सेवा थी। प्रभु ने जिन लोगों को बुलाया और उनको गांव-गांव में भेजा, बीमारों को चंगा करो और दुष्टात्माओं को निकालो और ये बताओ कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट आया है। ये सेवकाई मुर्दों में से जी उठने के पहले की है। लेकिन जब उन्होंने क्रूस पर प्राण दे दिया, मुर्दों में से जी उठे, तब सेवकाई बिल्कुल अलग है। आप इसका अंतर समझिएगा। अभी मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। पहली बात। दूसरा, जो चेला बन जाए उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे दो। क्या आज हम लोगों को चेला बना रहे हैं या फिर उनको शरीर की आशीषें, जो फायदे की वस्तुएं, उनके विषय में प्रचार कर रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए? हमें लोगों को सत्य वचन बताना चाहिए, सत्य सुसमाचार,
उनको कहना चाहिए कि तुम्हारा बनाने वाला सृष्टिकर्ता है कौन, और सृष्टिकर्ता तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता बनकर आया, यह भेद की बात। उसने आपके पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया, उसने आपके पापों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिया है और मुर्दों में से जी उठा है और आज भी जिंदा है। तुम उनके ऊपर विश्वास करोगे हृदय से तो तुम भी आत्मिक तौर पर जिंदा हो जाओगे और सदा काल तक प्रभु के साथ जिंदा रहोगे। ऐसा सत्य वचन हमें बताना चाहिए। और जो भी भाई बहन ये वचन सुनकर हृदय से प्रभु यीशु का चेला बनेगा, फिर उसको कोई मतलब नहीं होगा। वो जब चेला बनेगा तो प्रभु के गहरे प्रेम को समझकर उसके पीछे चलूंगा, और समय आएगा तो उनके लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तभी वो चेला बना है। हम चेलों को देखें तो चेले लोग थोड़ी कुछ फायदे के लिए उनके पीछे आए थे, वो अपना सब कुछ छोड़कर आए थे, और समय आया तो उन्होंने अपना प्राण भी प्रभु के लिए दे दिया। तो ऐसा भाई बहन जो प्रभु का प्रेम को समझकर उनके पीछे आता है, ऐसे वाले को आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना है। वो कैसे? पानी में डुबोकर। सत्य वचन का यही उपदेश है। लेकिन ऐसा क्यों बोला है? प्रभु यीशु ने चेलों को ये आज्ञा क्यों दिया है? ऐसा भी तो बोल सकते थे ना, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाकर मेरे नाम में बपतिस्मा दे दो। यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देने वाले भाइयों, प्रभु के दासों, जरा इधर रुककर सोचो, प्रभु ऐसा क्यों नहीं कहा कि यीशु के नाम में बपतिस्मा दो? उन्होंने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि हम जब परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर बोले तो एक परमेश्वर है, खाली एक ही परमेश्वर है, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं। तो भी जो एक परमेश्वर है उसमें तीन व्यक्तित्व है, पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। ये तीनों मिलाकर एक ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर की हमको आज्ञा मानना है, हमने परमेश्वर के पीछे चलना है, तो हमें ये बात बहुत गंभीरता से सीखना पड़ेगा कि प्रभु यीशु ने ऐसी बात क्यों बोला। क्योंकि जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ते हैं तो उधर में हमें पता चलता है कि परमेश्वर कहते हैं, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, उत्पत्ति 1:26। परमेश्वर ने आज्ञा कि आदमी को अपने स्वरूप और अपने वर्गा बनाइए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। आमीन। इधर में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। हम, हिंदी में हम, पंजाबी में असी, इंग्लिश में वी और इब्रानी में इलोहिम। इलोहिम जिसका मतलब है एक से ज्यादा। तो जब हम ध्यान देंगे
तो हमें पता चलता है परमेश्वर बार बार बोलते हैं आओ हम। जब आदम ने प्रभु की आज्ञा तोड़ डाली, उनके विरुद्ध पाप कर दिया, तभी परमेश्वर बोलता ये हम में से एक जैसा हो गया है। हम में से वो वचन निकालेंगे हम उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में आएंगे। बाईस पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3 का 22, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 22। तद यहोवा परमेश्वर ने आख्या, देखो आदमी भले बुरे दी सियान विच साडे विचों एक वर्गा हो गया। हिंदी में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हम में से एक जैसा हो गया है। देखिए अभी उत्पत्ति 11 अध्याय निकालें। उत्पत्ति 11 अध्याय का 7 वचन, जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 7। उत्पत्ति 11 ਦੀ 7। आओ ਅਸੀਂ ਉਤਰੀਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਭਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਸਮਝਣ। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वह एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। आओ हम उतरे। हम शब्द आ रहा है प्यारे भाई, इस बात को आप समझना है। ये पुराने नियम में ही नहीं, नए नियम में भी हम 3 व्यक्तित्व को देखते हैं। अभी यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 23 वचन, जॉन चैप्टर 14 वर्स 23। यूहन्ना 14 ਦੀ 23। यीशु ने ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और उसके साथ वास करेंगे। आऊंगा नहीं, करूंगा नहीं, आएंगे, वास करेंगे, बहुवचन। सो एक परमेश्वर, 3 व्यक्तित्व, त्रिएक परमेश्वर। इसलिए त्रिएक परमेश्वर बनना है तो बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए और बपतिस्मा कैसे देना चाहिए। पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के नाम में तुम्हें बपतिस्मा देता हूं। यह है बपतिस्मा। इसलिए प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि तुम जाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे दो। यह वचन आपको समझ आए, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरा वचन समझने के लिए हमारे भाई बहनों को, प्रभु के दासों को प्रभु आपका अनुग्रह दे। पिता हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।